अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको आप ज़रूर आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, तो कि आपको जो मैं वैल्यूबल नॉलेज बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। ठीक है। तो अब हम अभी तक हमने क्या देखा है कि कोई सा भी एक पार्टिकल है, कोई सा भी एक चार्ज रखा हुआ है करंट कैरिंग वायर के साइड में। ठीक है। तो वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी और हमने क्या देखा था कि जो चार्ज है कोई सा भी एक हमने रख दिया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अगर वो रेस्ट पोजीशन पर है तो उस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगी जब तक वो रेस्ट पर रहेगा। लेकिन जैसे हम उसको मोशन में लाते हैं, जैसे हम उसको मूव करते हैं तो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी यह मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि किस पाथ में, अब हमें क्या बताना है कि पाथ ऑफ अ चार्ज, उस चार्ज पार्टिकल का पाथ बताना है मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रहेगा, किस तरह कहाँ कहाँ पर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज। अगर अपन उसको मोशन करवाएंगे, अगर उसको उसको अपन मोशन करवाएंगे उस चार्ज को, मतलब मूव कराएंगे, तो कौन सा पाथ बनाएगा वो आसपास, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा पाथ बनाएगा वो। ठीक है। वो देखना हमें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या है, क्यू मल्टीप्लाई बाय वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी क्रॉस बी, आप सभी जानते हैं होता है। ठीक है। एफ एम इक्वल टू, अब देखते हैं इसका स्केलर फॉर्म देखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं वी बी। तो ये लिख दिया हमने, देखिए क्यू मल्टीप्लाई बाय वी बी। अब यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा जो रहता है वो एंगल रहता है किन के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल रहता है वो रहता है थीटा। तो जिस कारण हमने यहाँ क्या लिखा है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा जो रहता है वो आपको मैंने बता दें एंगल किसके बीच में रहता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच में। अब केस वन आता है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन, वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 है, और या फिर एड नहीं है, या फिर वेक्टर v और वेक्टर b के बीच में जो एंगल हो 180 डिग्री है, तो क्या होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और इसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि कहीं पर मीट नहीं होंगे और कहीं पर मीट नहीं होंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है। तो तो यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, बात ये आती है यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा। तो जब भी पैरेलल रहेंगे दोनों एक दूसरे के, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो अपोजिट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स रहेगा हमेशा 0। कैसे रहेगा 0, मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 होता है 0 और साइन 180 होता है 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्या रहेगा, फोर्स इक्वल्स टू 0, यानी जब भी दोनों के डायरेक्शन सेम रहते हैं और पैरेलल रहते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल रहता है 0 डिग्री रहता है, इनका जो फोर्स लगता है वो क्या रहता है, 0। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री जब भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, तो क्या होता है कि इन पर जो फोर्स लगता है वो 0 रहता है, यानी चार्ज पर कोई सा फोर्स नहीं लगता उस समय, जब ये एक दूसरे का अपोजिट रहता है मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी यानी चार्ज क्यू। अब फोर्स इक्वल्स टू क्या है, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। क्या है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री है और यहाँ पर 180 डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया था कि साइन 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 180 की वैल्यू होती है 1। अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो 0 ही आता है। इस प्रकार से यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो 0 आएगा। अब केस सेकंड पाते हैं। अब एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है
अब वहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि जिसका मोशन किधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, यानी अंदर की तरफ जा रही है। और ये जो चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मोशन किधर की साइड हो रहा है, हम किधर की साइड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन कितना बना रहा है, 90 डिग्री का डायरेक्शन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या सॉरी ये वेलोसिटी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको चलाना शुरू करेंगे, हम इसको यहाँ से, यहाँ पर से हम हमारा इसको फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। तो हम जैसे यहाँ से मूव करवाएंगे, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन क्या होगा, हम देखेंगे किससे, राइट हैंड पाम रूल के जरिए देखेंगे हम। यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्स का। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स का। ये देखिए, राइट हैंड पाम रूल से देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में फिंगर रहती है, और ये थंब किसकी डायरेक्शन में रहता है, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रहा है उधर की साइड रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो पाम, और ये पाम जो रहता है, ये हमारा पाम, ये किधर की साइड, ये क्या बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये बताता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड है। तो हम इसको इस प्रकार कर देंगे, कैसे, ये इस प्रकार कर देंगे हम। ये देखिए इनवर्ड है, इनवर्ड है। ठीक है, और जो उसका डायरेक्शन है किसका, चार्ज का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रहा है, उसका डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड है, इधर की साइड। ठीक है, इधर की साइड। तो अब ये देखिए पाम किधर की साइड है, पाम किधर की साइड है, हमारे सामने है। हमारे सामने है तो मतलब फोर्स किधर लग रहा है, उधर की साइड लग रहा है। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है। तो ये भी 90 डिग्री हुआ है इसके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मूव करवाते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको मूव करते हैं विथ वेलोसिटी वी से इस चार्ज को, तो क्या होता है देखते हैं। ये देखिए, जैसे हम यहाँ से करते हैं तो ये थोड़ा बहुत बेंड होने लग जाता है यहाँ पर। ये देखिए, जैसे जैसे आगे होते जाएगा ये बेंड होता जाएगा थोड़ा बहुत। अब देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर अगर अपन डायरेक्शन देखें फोर्स का तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जो मोशन है चार्ज का वो इधर की साइड है, इधर की साइड है। ठीक है, और जो पाम है वो इधर की साइड है, यानी फोर्स किधर की साइड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर की साइड। ठीक है, तो हम कर देंगे ये यहाँ से इधर की साइड लग रहा है फोर्स। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम इसको इधर की साइड मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, हम कर रहे हैं स्ट्रेट मूव, लेकिन ये अपना बेंड इधर की साइड होते जा रहा है। ठीक है, अब वापस से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैं फोर्स देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हम लिखेंगे फिंगर्स, और जिस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है चार्ज का, वो देखेंगे हम। ये देखिए, ये ऐसा देखेंगे हम, तो पाम हमारा किधर आ रहा है, उधर की साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये इधर की तरफ हम फोर्स लगा देंगे ये। ठीक है, अब वापस हम इसको घुमाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्स, फोर्स देखते हैं। आप अप्लाई करोगे यहाँ पर फोर्स, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, फिर वापस से और ज़्यादा आगे बढ़ाते जाओगे तो ये और ज़्यादा बेंड होता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फोर्स यानी किस प्रकार दिखा, इधर इधर लगेगा फोर्स इसका भी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से पूरा सर्कल बन जाएगा।
ये एम FM। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको किधर झुका रहा है, सेंटर की तरफ झुका रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ झुका रहा है ये देखिए सेंटर की तरफ झुका रहा है इसको। तो जब भी ये ऐसा पूरा सर्कल बन जाता है और वो जो भी है सेंटर की तरफ अगर झुकते हैं, सभी क्या है, सेंटर की तरफ टारगेट कर रहे हैं, सेंटर की तरफ होता है सभी का डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्यू चार्ज यानी एक चार्ज है, तो उसको किधर की साइड ले जा रहा है, वो सेंटर की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है हर बार। तो और यही वाली क्वालिटी किस में होती है, और ये वाला वर्क कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाला वर्क जो करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी क्या हो गया, अब क्या हो गया हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, क्या होगा हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। देखिए देखिए मैं आपको वापस से पूरा सर्कल बताता हूँ, थोड़ा आधा हो गया। ये देखिए ऐसा बना है पूरा सर्कल। सॉरी दोस्तों, मैं तो आपको थोड़ा यानी कैमरा वरना नीचे ले गया था। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा सर्कल बना दिया है। ओके, तो यहाँ पर जब भी ऐसे किसी पर भी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो उसको किधर खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है। और ये मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ भी खींच रहा है। तो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया है, तो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसका अपन डेरिवेशन देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर FM है यानी मैग्नेटिक फोर्स है, ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हम मान रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, क्यू वी बी रहता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो क्या रहता है, mv² अपॉन कैपिटल R। अब देखते हैं, अब इस R को इधर लाते हैं और QVB को इसको नीचे लाते हैं, डिवाइड में लाते हैं इसके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन mv² हो जाएगा और अपॉन QVB होगा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या बचेगा, mv अपॉन QB बचेगा। ठीक है, अब निकालता अपन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर ये क्या है, जितना यानी जितना ज़्यादा भारी चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज रहेगा, उतना ही कम रेडियस रहेगा। जो भी वो सर्कल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो भी सर्कल बन रहा है, जैसे कौन सा सर्कल बन रहा है, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अपन देखा है ऐसा सर्कल बन रहा है, अगर अपन चार्ज को मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जो भी ये सर्कल बन रहा है उसकी उसकी जो रेडियस है वो वो कम होगी अगर चार्ज बड़ा होगा, अगर चार्ज छोटा होगा तो उसकी जो रेडियस है वो बड़ी रहेगी उस सर्कल की। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी उतना ज़्यादा बड़ा सर्कल रहेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी उतनी ही ज़्यादा इसकी रेडियस रहेगी इस सर्कल की। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। इसका कि कितना टाइम लेता है ये। तो जितना भी डिस्टेंस कवर अप करा है कितनी स्पीड से वो देखा जाता है, यानी डिस्टेंस पर स्पीड। तो 2πr, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है ये, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल बन रहा है हमारा, इस प्रकार सर्कल बन रहा है ये। तो ये क्या हो गया, सर्कल डिस्टेंस क्या ट्रेवल हो रही है, जो चार्ज है उसके द्वारा उसके कारण किसी भी टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल हो रही है, ये इतनी। यानी ये सर्कमफेरेंस सर्कल बन रहा है, तो हम डिस्टेंस क्या लिख दिया, 2πr लिख दिया। स्पीड क्या है, चार्ज की v है। अब यहाँ पर t है, ये देखिए t लिखा हमने, t=2π। अब हमने r क्या निकाला था, r इक्वल टू था mv अपॉन QB। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये निकाला हमने r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये कैसे निकला था, FM इक्वल टू यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इसके जरिए हमने निकाला था r की वैल्यू। ठीक है, ये निकाली थी हमने mv अपॉन क्यू बी। अब ये r की जगह हम पुट कर देंगे, यहाँ पर ये r की जगह पुट कर देंगे हम mv अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर क्या होगा, t इक्वल टू 2πmv अपॉन QBV। अब v से v कैंसिल हो जाएगा, अब बचा क्या हमारे पास, फाइनली t इक्वल टू 2πm अपॉन QB। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कितना तेज़ी से फेंक रहे हैं, यानी भले वो चार्ज की स्पीड कितनी भी हो, भले 10 मीटर पर सेकंड हो या फिर 3 मीटर पर सेकंड हो, जिस टाइम में वो बेंड हो रहा है, जिस टाइम में वो फोर्स लग रहा है, वो सभी का सेम रहेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये एक चार्ज रखा हुआ है, इसको हम मोशन करवाएंगे। तो जैसा अगर अपन इसको स्पीड से फेंक देते हैं,
यानी इसको स्पीड से थ्रो करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका टाइम पीरियड जैसे 10 सेकंड होगा, जैसे 10 सेकंड में ये यहाँ तक पहुँच गया, 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई भारी चार्ज रहेगा, कोई भारी चार्ज रहेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी। तो जैसे यहाँ पर 10 सेकंड हुए थे, 10 सेकंड में इतना हुआ था ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। भले ये धीरे धीरे चल रहा है और ये भारी चार्ज है, ठीक है। तो अब ये देखिए 10 सेकंड में ये कितना पहुँचा, ये इतना सा ही पहुँचा, 10 सेकंड में इतना सा ही पहुँचा। और 10 सेकंड में इसको फोर्स लग गया था इतना, यहीं से बेंड हो गया है। लेकिन इसको 10 सेकंड में जब तक फोर्स लगा, जब तक ये यहाँ तक पहुँच चुका था, फिर फोर्स लगा, उसके बाद ये यहाँ पर बेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कितनी आपकी वेलोसिटी है, कितनी चार्ज की वेलोसिटी है। तो ये यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है कि जो चार्ज है, जो चार्ज है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही कम रेडियस रहेगी, ठीक है। और देखिए अगर हम भारी चार्ज फेंकेंगे तो क्या होगा, 10 सेकंड में वो कम दूरी ट्रेवल करेगा, कम दूरी ट्रेवल करेगा, भले वो कितनी भी स्पीड से जा रहा हो, 10 सेकंड में वो कम दूरी ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से राउंडेड होगा, फिर यहाँ से राउंड होगा, इस प्रकार से होगा। और जो हल्के वाला जो रहता है चार्ज, वो क्या रहता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसी के यही कारण रहता है उसमें, ठीक है। अब हम देखें क्या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, ठीक है, 1/t होती है। तो t क्या है यहाँ पर, 2 पाई m/QB। तो अपन क्या लिखेंगे, 1/2 पाई m/QB। तो QB के ऊपर चले आएगा तो आएगा क्या हमारे पास, QB/2 पाई m। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अपन, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर्कल बन रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2πf होती है। और f की वैल्यू क्या निकाली हमने, QB/2 पाई m, ठीक है। तो QB/2 पाई m निकाली हमने। देखिए यहाँ पर इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है ये, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया f की जगह, QB/2 पाई m। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फाइनली एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, QB/m। R इक्वस टू होता है mv/QB, ठीक है। अब R इक्वस, देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा, कि R इक्वस टू mv/QB होता है, ठीक है। अब R इक्वस टू, अब ये mv क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। तो क्या हम mv की जगह p लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल जरूर हम लिख सकते हैं p/QB। अब p इक्वस टू क्या होता है, mv होता है। अब काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², ½ mv², ठीक है, ये होती है। तो अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी k इक्वस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ½ m × v²। क्या है यहाँ पर, देखिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। p इक्वस टू mv होता है, अगर अपन यहाँ पर करते हैं v लेते हैं और इसको अपन इधर की साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, p/m। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर v² है, तो v² की जगह हम क्या लिख देंगे, p²/m²। तो एक m से एक m ये कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी फिर अपनी, p²/2m। फिर इसको अगर अपन आके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, p² इक्वल टू 2m के। ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे p² ये है, ठीक है। अब ये जो 2m है ये इधर ले गए, तो ये क्या है देखते हैं, यहाँ पर k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू p²/2m। तो ये p², अब ये देखिए लिखा, अब ये डिवाइड में है तो ये अपोजिट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू 2m के। ये देखिए p² इक्वल टू 2m के। अब यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया और यहाँ पर ये स्क्वायर को हम इधर ले गए, ये स्क्वायर को इधर ले गए तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू √2m के। अब हम यहाँ पर क्या, जो भी हमने लिया था पहले R इक्वल टू mv/QB, फिर हमने क्या कर दिया था, R इक्वल टू p/QB, ठीक है, ये करा था। तो अब हम देखते हैं, अगर चार्ज Q, अगर चार्ज Q एक्सेलरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V से, यानी अगर चार्ज Q
एसिलेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो आप देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, v इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज पर यानी जो भी पोटेंशियल, अगर चार्ज एसिलेट हो रहा है किसके जरिए, पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या आएगा, वर्क डन अपॉन क्यू। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, क्यू वी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात आती है सामने, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे दो पोटेंशियल है। ठीक है, अगर एक को इधर रखा है, ठीक है, और अगर यहाँ पर इससे मान लीजिए यहाँ पर एक बकेट है, इसके अंदर पूरा वाटर फिल है, ठीक है, और इसके अंदर भी उतना ही वाटर फिल है, सेम लेवल का है, तो ये किधर भी फ्लो नहीं होगा वाटर। लेकिन अगर अपन इसको थोड़ा सा हाइट पर कर दें, हाइट पर कर दें, जैसे ये है, ठीक है, अब इसको ये वाले जार को अगर हाइट पर कर देते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ लेवल का नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो गया, तो ये हायर लेवल से नीचे लेवल पे जाएगा पानी। ठीक है, ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस का है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं, जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं, तो जैसे आप क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है, इसके ऊपर वर्क डन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। जो जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो थी, तो अब जैसे उन्होंने कुछ भी इसके ऊपर वर्क करना चालू करा, तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब जाके हायर से लोअर पे गया, हायर से लोअर पर गया, फिर लोअर पे हायर से गया। ठीक है, तब देख क्या होता है, फिर वर्क डन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या है, वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, वर्क डन की जगह हम लिख देते हैं क्यू वी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख लेते हैं के लिख देते हैं। तो हमारे पास के क्या आ गया, क्यू वी, के इक्वल्स टू क्यू वी आ गया। और अब हम देखते हैं ये पहले वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में के वैल्यू रख देंगे क्यू वी, जो भी हमारी आई है अभी वैल्यू, तो उसको हम रख देंगे 2 m/Q_v अपॉन QB। अब देखिए यहाँ पर ये एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट क्यू बचेगा। तो रूट क्यू कैसे बचेगा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्यू को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट क्यू मल्टीप्लाई बाय रूट क्यू, और ये क्या है, रूट क्यू है, तो रूट क्यू से एक रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर रूट क्यू। ये देखिए यहाँ पर 2 m/v अपॉन रूट QB। ठीक है, जब भी यहाँ पर अकेला दिख जाता है b, और अगर हमें उसको रूट में करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर देखिए अगर यहाँ पर ऐसा होता √b², तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता, तो बचता b ही। ठीक है, तो हम b को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखिए √b²। फिर आगे और सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 m/v अपॉन रूट क्यू बी। देखिए ये रूट है, ये भी रूट है, तो हम इसको पूरे को लिख सकते हैं रूट होल रूट QB²। ठीक है, होल रूट QB², इसको इस पूरा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को, होल रूट 2 m/v अपॉन QV²। तो फाइनली जो आर की जो रेडियस की जो वैल्यू आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2 m/v अपॉन QV²। ओके, सॉल्व करते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे तीन चार्ज है, तीन चार्ज पार्टिकल है, कौन से, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तीन चार्ज दिए हुए हैं, तो इनकी रेडियस क्या है, प्रोटॉन की रेडियस है RP, और न्यूट्रॉन के RD, और अल्फा पार्टिकल के है R अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास दिया हुआ है m है, न्यूट्रॉन का मास जो दिया हुआ है 2m है, और अल्फा का जो मास दिया हुआ है वो 4m है। प्रोटॉन का जो चार्ज दिया हुआ E है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज दिया हुआ E है,
अल्फ़ा को जो चार्ज दिया है वो 2e है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अ अल्फ़ा पार्टिकल, इन तीनों का हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। इन तीनों का रेशो निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लगता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा लगता है। तो वैसा ही उसके ऊपर फोर्स लगता है तो वो एक सर्कल बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी रेडियस निकलती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है, √2 MP मतलब क्या है, मास ऑफ अ प्रोटॉन पार्टिकल। MP के अपॉन QP मतलब चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, QP। फिर वैसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर MP की जगह MD आ जाएगा और QP की जगह QD आ जाएगा। इन सभी को हम इस रेशो में लिख लेते हैं एक दूसरे के। अब रेडियस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल आएगा √2m अल्फा के अपॉन Q अल्फा बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 और ये √2 और अंडर द रूट के ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे बचा क्या, √m। ये देखिए √m बचा। अब यहाँ पर जो चार्ज है, ये देखिए चार्ज हो प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, E है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने E। अब रेशो में अब ये देखिए यहाँ पर जो मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का, वो क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है, और चार्ज दिया हुआ है E। ये देखिए E दिया हुआ है चार्ज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया A और यहाँ पर लिख दिया 2m, m की जगह। ठीक है, अब देखते हैं देखिए अब यहाँ पर m है, m अल्फा है। ठीक है, अब जो m है यहाँ पर मास है, उसका जो अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, 4m है। 4m अपॉन Q अल्फा पार्टिकल मतलब चार्ज चार्ज क्या है इसका, 2e, और ये b जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो e से ये ही कैंसिल हो जाएगा और ये वाला e भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बचेगा। अंडर द रूट m और अंडर द रूट m ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 2 जा 4, ये यहाँ पर बचा 2, अंडर द रूट 2 बचेगा यहाँ पर। तो टोटल रेशो क्या आएगा हमारे पास, 1:2 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये तो निकल गया। ये देखिए 1:√2 अब अगर हमें टाइम निकालने में देता है तो इनका टाइम का रेशो हम निकालेंगे। तो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई सा भी चार्ज घूम के कुछ ना कुछ बना रहा है, चार्ज अगर घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2πmp अपॉन QB। इधर भी यही आएगा 2πmd, डी आ जाएगा यहाँ पर, MD आ जाएगा यहाँ पर MP की जगह, QB फिर 2πm अल्फा अपॉन QB, ये इसकी जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सब 2π और कैंसिल हो जाएगा, QB और QB, सॉरी बी और बी ये सब कैंसिल हो जाएगा, और Q बचेगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में सभी का Q बचेगा। ठीक है, क्योंकि सभी का चार्ज अलग अलग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोटॉन का मास m है तो हमने यहाँ m लिख दिया। अब न्यूट्रॉन का मास क्या है, 2m है तो हमने यहाँ पर 2m लिख दिया। अब अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, 4m है तो हमने 4m लिख दिया। अब चार्ज ऑन अ प्रोटॉन क्या है, E है तो हमने यहाँ पर E लिख दिया। अब चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन E है, चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन क्या है, E है तो हमने यहाँ पर चार्ज की जगह E लिख दिया। अब चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल क्या है, 2e है तो हमने यहाँ पर Q की जगह 2e लिख दिया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1:2:2, ये आ जाएगा टाइम पीरियड का रेशो। ठीक है, अब हम नया टॉपिक देखते हैं थोड़ा बहुत, कि टाइम स्पेंड कितना हुआ। कोई सा भी एक चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मूव करता हुआ जा रहा है तो उसने कितना टाइम स्पेंड करा,
कितने टाइम तक रहा वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है इसका डायरेक्शन क्या है। इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की साइड है। ठीक है, हम यहाँ पर दो लाइन खींच देते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और ये एक और लाइन खींच देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज एंटर हो रहा है, तो यहाँ से चार्ज पहले एंटर हो रहा है तो यहाँ से तो पहले स्ट्रेट रहेगा है। ठीक है, फिर इसको फोर्स इसको सेंटर की तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये बेंड होते जाएगा और इस प्रकार से सेमी सर्कल नहीं, इस प्रकार से कुछ शेप बना देगा, कुछ शेप बना देगा और सर्कल टाइप दिख रहा है हल्का सा। ठीक है, लेकिन इसने क्या है कि पूरा सर्कल नहीं बनाया, अभी तक पूरा सर्कल नहीं बनाया है। तो ये इतना इतना बनाया है इसने, तो इतना शेप बनाया है इसने, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था यहाँ तक, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ से वो बाहर हो गया। तो उसने जब तक ये शेप बनाया, जब तक कितना टाइम स्पेंड कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी ये शेप बनाया है तो इस शेप बनाने के दौरान उसने कितना टाइम स्पेंड करा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से ऐसे चार्ज एंटर हुआ तो यहाँ से पूरा गोला होके इतना हो गया। तो जितने एंगल से, यानी ये थीटा एंगल से एंटर हो रहा है क्यों, जितने एंगल से ये चार्ज एंटर होगा उतने ही एंगल से ये बाहर होगा। जैसे यहाँ से थीटा एंगल से अंदर हुआ एक चार्ज, तो थीटा एंगल से ही बाहर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम एक सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं, सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं। अगर हम यहाँ लगाते तो ये क्या कहलाया था, सेमी सर्कल कहलाया था। लेकिन हमें मालूम, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया कि इसने क्या बनाया, सेमी सर्कल बनाया क्या बनाया। ठीक है, अगर ये बोलता है सेमी सर्कल बनाया तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन अब इसने कुछ भी नहीं बोला है तो हम इसको ऐसे लगा नहीं सकते। तो हम क्या करें, रेंडमली यहाँ पर एक बाहर एक सबसे आउटसाइड एक पॉइंट लगा देंगे जो कि सेंटर पॉइंट मान लेंगे इसका। ठीक है, इसके यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, इसके यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ये इसका क्या है, सेंटर बन गया। ठीक है, अब ये इसके बीच में जो एंगल, इनके और इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा है, इसके और इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। लेकिन आप ध्यान से देखना, ठीक है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये देखिए, यहाँ पर इस वाले और इस वाले के बीच में देखिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंटली है, और टेंजेंट क्या हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर रहता है। तो ये वाला जो है ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। तो देखना ये तो है थीटा एंगल, अब इतने से इतना ये है थीटा एंगल, इतने से इतना देखिए ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, आप इसको मत देखना अभी, ये हमको मालूम नहीं है इतने से इतना, हमको बस यही मालूम है और ये 90 डिग्री ये मालूम है। ठीक है, अगर 90 में से थीटा चले जाएगा, अगर ये वाले पार्ट, अगर ये वाले पार्ट में से, यानी ये वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट चला जाएगा तो बचा क्या हमारे पास, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल हो गया ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर भी वही वैसा का वैसा एंगल बनेगा जैसा यहाँ पर बना है, वैसा वैसा एंगल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये पाई माइनस 2 थीटा कैसा आया। तो ये थीटा है, ये थीटा है और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है। जैसे यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है, तो देखिए, और इसको हम शुरू में मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस थीटा इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा है। ठीक है, और ये इक्वल टू पाई, और जैसे ये इधर की साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल, सॉरी, ये +2 थीटा है। ठीक है, तो जैसे +2 थीटा इधर की साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो जिस कारण ये जो एंगल ये था, ये वाला थर्ड एंगल जो है ये निकला हमने पाई माइनस 2 थीटा। अब हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये सेमी सर्कल तो नहीं है ये, और ना ही ये सर्कल है। तो देखिए हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लेते हैं, पाई माइनस 2 थीटा की जगह अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर 2 पाई लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर जो कंप्लीट सर्कल है जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, और अगर हमारे पास 1 रेडियन होता है, जैसे ये इसके जैसा, जैसे हमारे पास 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन एंगल बनता है, अगर 1 रेडियन एंगल बनता है तो क्या हो जाता है,
1 इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू बी, एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, इसको पूरे टर्म को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास एम अपॉन क्यू बी बचेगा, अगर 1 रेडियन है तो। अगर पाई माइनस टू थीटा एंगल है तो, अगर पाई माइनस टू थीटा एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाई पाई माइनस टू थीटा अपॉन क्यू बी, सिंपल सी बात है। ओके, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जिसका डायरेक्शन इनवर्ड है। ये क्रॉस स्केल लगे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है उसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड यानी अंदर की तरफ है। और अब एक पहले क्या हो रहा था, जब ये चार्ज इधर से जा रहा था, इधर से, तो ये एंगल थीटा बना रहा था। अब क्या है, चार्ज इधर से जा रहा है, इधर की साइड आ रहा है, इधर की साइड से एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अभी इधर की साइड एंटर हो रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, एक सर्कल बना देगा पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा सर्कल नहीं बनाएगा, पर ये क्या है, कुछ ना कुछ सर्कल बनाएगा। तो देखिए आप अगर राइट आर्म पाम रूल देखेंगे, देखिए राइट आर्म पाम रूल देखेंगे तो किधर की साइड जाएगा, देखते हैं किस सर्कल बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की साइड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखिए, मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको इस प्रकार घुमा देता हूँ, इस प्रकार घुमा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा पाम का जो डायरेक्शन वो किधर साइड है, इधर की साइड है, तो फोर्स किधर साइड लग रहा है, इधर की साइड। ठीक है, फोर्स इधर की साइड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर की साइड लग रहा है FM। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, तो हमारा ये जो एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी जो चार्ज है वो इस प्रकार जाएगा इधर साइड, ऐसे जाते जाएगा। अब देखिए, अगर अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं तो देखिए ये भी टेंजेंटली रहेगी, यहाँ पर V, ये इसका V है, ये जाएगा तो इधर, लेकिन ये V है। देखिए वेलोसिटी है किसकी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसकी है, Q की है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन रख के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। ठीक है, और इसको मैंने इधर घुमा दिया, इसकी डायरेक्शन में, V की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर कर रहा है, इधर की साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगाया था अपन मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर घूमते जाएगा ये, और ये देखिए यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, तो ये इस प्रकार से आउट होगा, और जब भी आउट होगा तो ये जो चार्ज है जिस एंगल से इंसर्ट हुआ था उसी एंगल से ये आउट होगा। ठीक है, उसी एंगल से आउट होगा। देखिए ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल से आया था, तो थीटा एंगल से ही बाहर जाएगा है। ठीक है, तो अब बात ये आती है सेंटर किधर है, फोर्स किधर साइड लग रहा है, इधर की साइड से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो सेंटर क्या होगा, जाहिर सी बात है इधर की साइड होगा, इधर की साइड। ठीक है, तो अगर अपन इसको आधा करें तो ये देखिए आपको सेमी सर्कल बनता हुआ दिख जाएगा। और अगर अपन इसको पूरा देखें जितना बना हुआ है वो, तो अब हमें क्या क्या बताना है कि कितना टाइम स्पेंड करा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज ने कितना टाइम स्पेंड करा। ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर है इसका। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एंगल कितना बनाएंगे ये हमें देखना है। अभी तो ये देखें यानी एंगल कितना बनाता है ये। तो वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा, और ये एंगल क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये है थीटा, और ये है 90। ठीक है, ये सॉरी ये पूरा है 90, तो ये कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर 90 में से अगर थीटा घटा तो बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये पूरा क्या है 90 है, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पूरा चेक करते हैं। देखिए ये एक सेंटर पॉइंट है,
ठीक है, तो इस पर एंगल कितना बन रहा है वो हमें भी देखना अब देखना है इस पर एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है। सबसे पहले तो ये देखना, यहाँ पर ये देखिए रेडियस है, तो ये दोनों के साथ सेम एंगल बना रही है, यहाँ पर भी सेम एंगल बनाएगी, ये भी इसके साथ भी ये एंगल सेम बनाएगी थीटा। ठीक है, तब यहाँ पर कितना एंगल होगा, यहाँ पर कितना एंगल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी हम ट्रेंगल की बात करते हैं, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो क्या है, एक थीटा है, दूसरा भी थीटा है, प्लस तीसरे को इसको हम एक्स मान लेते हैं अभी, और इक्वल्स टू क्या है 180। सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 ट्रेंगल के अंदर होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये थीटा थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, है 2 थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब देखिए 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स को अपन इधर लाते हैं वापस, तो ये और 2 थीटा को इधर लाते हैं, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, 180 को हम पाई लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 पाई लिखा और ये 2 थीटा इधर आ गया, तो क्या हो गया -2 थीटा, तो यहाँ पर ये आ गया 2 थीटा। तो ये एंगल कितना बन गया हमारे पास, पाई -2 थीटा। अब देखिए, ये एंगल तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको ज़रूरत किस एंगल की है, इस वाले एंगल की, इस एंगल की ज़रूरत है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पर पाई -2 थीटा है, अगर यहाँ पर पाई -2 थीटा है, यानी देखिए अगर हम यहाँ से लें ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, पाई। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, पाई, यानी 180 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये 180 बन जाएगा पूरा स्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर हल्की डॉटेड डॉटेड लाइन बना दूँ, यहाँ आप मत बनाने, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, ये वाली, कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर भी एंगल बनेगा सेम। तो वैसी प्रॉपर्टी यहाँ पर आई है, देखिए यहाँ पर ये थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा, और ये कितना है, पाई है, तो ये क्या हो गया, पाई +2 थीटा। क्या हो गया, पाई +2 थीटा, ये एंगल हो गया क्या, पाई +2 थीटा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालता अपन क्या, टाइम, कितना टाइम स्पेंड करा है इसने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज ने। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, टी इक्वस टू क्या होता है, एम, देखिए टी इक्वस टू क्या होता है, टाइम पीरियड। और टाइम किसी भी सर्कल का, जैसे अगर ये यहाँ पर पूरा सर्कल बन जाता, यहाँ पर सर्कल थोड़ा बचा हुआ कि नहीं बना वो। ठीक है, तो यहाँ पर फुल सर्कल नहीं बना है, और ये सेमी सर्कल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये वाला सर्कल, अब देखिए उससे ये यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता है, यहाँ पर जो है कि कितना टाइम स्पेंड करा, तो टाइम क्या होता है, कितना टाइम स्पेंड करा है वो हमें देखना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर ये पूरा सर्कल बना था फील्ड के अंदर इस प्रकार से, पूरी फील्ड के अंदर या इस प्रकार सर्कल बनाता, तो क्या होता है, टाइम कितना टाइम स्पेंड करा वो हम कैसे निकालते हैं, कि 2 पाई के लिए हम निकालते हैं, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 2 पाई यानी 360 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 360 के लिए अपन निकालते हैं कि 360 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर चार्ज। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से निकालते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं m/क्यूबी को। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रेडियन बनती है, जैसे कि इस प्रकार से, जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर यहाँ पर जैसे ये है 1 रेडियन बनती है, यहाँ पर 1 रेडियन एंगल रहता है, 1 रेडियन एंगल रहता है, तो क्या होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं, m/क्यूबी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m/क्यूबी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल क्या है, पाई +2 थीटा, अगर एंगल क्या रहेगा, पाई +2 थीटा, तो हम टाइम पीरियड में ये m/क्यूबी को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई +2 थीटा से। ये देखिए m इंटू पाई +2 थीटा अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया कि कितने टाइम स्पेंड करा उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब ये वाली कंडीशन है, ये वाला सर्कल बना है, जब कितना होगा टाइम स्पेंड, m/बाय पाई +2 थीटा अपॉन क्यूबी, इतना टाइम स्पेंड
करा है चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या देखा अभी तक कि ये जो सर्कल बन रहे हैं, ये जो कुछ भी ऐसे चार्ज मूव हो रहा है वो इधर की साइड मूव हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चार्ज अब मूव हो रहा है वो किधर की साइड होगा, ये अपन अब देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि पहले हम क्या करते थे, यहाँ से जो चार्ज फेंकते थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव टाइप का है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी नेगेटिव चार्ज रहता है, तो जब भी हम पाम रूल से जो कुछ भी फोर्स निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं, तो उसका फोर्स क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें दर्शाना है। जैसे पाम रूल के हिसाब से ये देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, अगर ये एंटर इधर की साइड हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर की साइड है जैसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ इनवर्ड है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का, यहाँ पर हम देखिए ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसको रखें, हमारा पाम किस तरफ है, उधर की साइड है, तो पॉजिटिव चार्ज का चार्ज होता है तब फोर्स किधर की साइड रहता है, मैग्नेटिक फोर्स उधर की साइड रहता है। क्योंकि अभी नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर की साइड पाम है उधर की साइड फोर्स नहीं रहेगा, बल्कि इसका उल्टा होगा। ये देखिए ऐसा उल्टा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस माइनस माइनस क्यू का डायरेक्शन इधर है, तो हम अब क्या करेंगे, तो हम माइनस क्यू का डायरेक्शन एक्चुअल इधर लेंगे, इधर की साइड, इधर की साइड। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इधर की साइड लेंगे। अगर इधर है इसका डायरेक्शन माइनस क्यू का, तो हम इधर की साइड डायरेक्शन लेंगे इसका, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा पाम क्या है, इधर की साइड आएगा, इधर की साइड। तो जिस कारण ये क्या है कि इसकी जो सर्कल है इसका नीचे की साइड बना हुआ है पूरा, ये है सर्कल जो नीचे की साइड बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है कि 45 डिग्री से एंटर हुआ है, 45 डिग्री एंगल के साथ ये चार्ज एंटर हुआ है। तो जितने डिग्री से ये एंटर, जितने एंगल से ये एंटर हुआ है उतने एंगल से ये आउट होगा, जितने एंगल से ये इन हुआ है उतने एंगल से ये आउट होगा। ठीक है, बाहर होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके साथ, इस लाइन का इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। और ये बीच में से यहाँ से एक लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी सेंटर तक, यहाँ तक भी अपन ने ड्रॉ कर दी सेंटर तक। तो यहाँ पर जो इस 90 का आधा क्या होगा, 45 होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 45 डिग्री। और यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी वैसी वैसी सिचुएशन है, ये भी 90 है, इसका आधा वो ये आधा हो गया इसके कारण। तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना फिर, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब 45 डिग्री बन गया। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये सेंटर पे जो एंगल है ये कितना होगा, ये हमें देखना है अभी। तो यहाँ पर हम क्या देखें, इसे एंगल जो रहता है, एंगल जो भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना रहता है, 180 रहता है। ठीक है, तो एक एंगल है 45, दूसरा एंगल है 45, अब तीसरा एंगल हम इसको मान लेते हैं एक्स इक्वस टू क्या है, 180। ठीक है, तब 90 प्लस 90 क्या 45 प्लस 45 क्या होगा, 90 हो गया। तो ये 90 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस, तो एक्स इक्वस टू क्या आएगा, 180 माइनस 90। तो 180 माइनस 90 ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 90। तो यहाँ पर जो आगे आगे ये थीटा की वैल्यू, यहाँ पर जो एंगल बना वो क्या बना, 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री एंगल बना। ठीक है, अब ये वाला थीटा एंगल है, तो ये अगर ये वाला एंगल 45 है, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स थ्योरम के हिसाब से ये वाला एंगल भी 45 होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इस चार्ज ने कितना टाइम स्पेंड करा, इस चार्ज ने कितना टाइम स्पेंड करा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, देखिए अगर ये चार्ज, अब देखिए इसका टाइम स्पेंड कितना करा वो देखते हैं। अगर ये चार्ज, जो ये चार्ज मूव हुआ है माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर, अगर वो चार्ज 2 पाई एंगल बनाता, अगर वो चार्ज 2 पाई एंगल बनाता इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या हो जाता है इसका टाइम टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m/क्यू बी। अगर ये 1 रेडियन बनाता है, इसका सेंटर से एंगल कितना आता है, 1 रेडियन रहता, तो क्या बनाता है, कितना एंगल बनाता है, m/क्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन अब ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है ये, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई/2। ठीक है, अगर 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, m/2
अपॉन 2 QB, यानी इतना टाइम स्पेंड करा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज ने। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। पहले तो हम क्या निकाल रहे थे, टाइम स्पेंड कितना करा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज ने, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, कितना एंगल ऑफ इमरजेंस है। कितना एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब ये वाला एंगल कितना है ये भी निकालना है हमें। सॉरी, नहीं नहीं, ये वाला एंगल नहीं निकालना है हमें। कितना एंगल ऑफ इमरजेंस है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं। अब जैसे हम यहाँ पर पहले लाइन खींचते थे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि 90 डिग्री होती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ से पहले चार्ज आता था, कुछ ना कुछ एंगल बनाता था इस लाइन के साथ। लेकिन अब क्या कर रहा है, यहाँ ये चार्ज वहीं से, यानी ये चार्ज आ रहा है तो ये कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है इसके साथ। तो जब भी जीरो एंगल बनाएगा तो जब भी सेंटर, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, इस वाली लाइन पर आ जाएगा। इस वाली लाइन पर सर्कल का सेंटर पॉइंट आएगा कहीं पर भी। ठीक है, तो मैंने आपको बताना था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है और टाइम स्पेंड कितना करा इस चार्ज ने वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से जैसे एक चार्ज को एंटर करता है वी वेलोसिटी के साथ, तो फोर्स क्या है, इंसर्ट की ओर लगना स्टार्ट हो जाता है मिडिल में। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक फैली हुई है, जहाँ तक फैली हुई है, जितनी फैली हुई है उसका डिस्टेंस, यानी कहाँ तक फैली, कितनी फैली हुई है, डी, डी डिस्टेंस तक फैली हुई है। लेकिन जो आर का, जो कि जबकि डी जो है यहाँ पर वो क्या है, लेस है कैपिटल आर से, यानी इसकी जो रेडियस रहेगी, जो भी सर्कल रहता, अगर सर्कल रहता तो इसकी रेडियस क्या रहती, कैपिटल आर क्या रहता है, इससे ज़्यादा रहता। तो अगर रेडियस कम रहेगी, अगर सॉरी, अगर रेडियस ज़्यादा रहेगी किसी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड से रेडियस ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये बाहर ही हो जाएगी, सर्कल पूरा बनाएगा ही नहीं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसकी ये डी है और यहाँ पर क्या है, ये इसका आर है। अगर अपन इसको और इसको नापे, ये आर जैसे ज़्यादा है, आर, ठीक है, ये आर है, यानी ये रेडियस का आर है, और ये डी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरी की पूरी। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज एंटर हुआ और यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, और फिर उसके बाद क्या है कि ये पूरा गोला घूमेगा ये तो। ठीक है, आर रेडियस है इसकी, तो आर रेडियस है पूरी, तो यहाँ पर और ज़्यादा लेंथ आ रही है, जैसे आर यहाँ तक आएगा, अगर ये आगे और आगे जाएगा तो यहाँ तक आएगा। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ तक आएगा, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, यहाँ तक। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो बेंड होना बंद हो जाएगा यहाँ से और निकल जाएगा सीधे बाहर। तो जिस कारण क्या है कि ये यहाँ पर इतना एंगल बना रहा है, पूरा सर्कल नहीं बना पा रहा है, हाफ सर्कल भी नहीं बनाया बल्कि इसने तो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, हम यहाँ से निकालते हैं, देखिए ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन खींची हमने। ठीक है, अब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक एक हम लाइन खींच देते हैं, ये रेडियस है जिसका डिस्टेंस क्या है वहाँ से यहाँ तक, कैपिटल आर। ठीक है, और अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ पर से ये भी एक, इसका डायरेक्शन इधर की साइड है, तो ये भी एक टेंजेंटली ड्रॉ होती है इसके सर्कल के। ठीक है, तो ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बन रहा है, इसके साथ भी है, इसके और इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और इस लाइन और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, सॉरी, अभी हमने बताया कितना एंगल है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है,
थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जैसे यहाँ पर ये पूरा 90 है, और अगर पूरे 90 में से, अगर 90 में से थीटा चले जाए, ठीक, अगर पूरा 90 में से थीटा चले जाए तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर अपन ये इस वाले एंगल को निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। उसका एक एंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल का सम मिला के क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे थीटा प्लस 90 प्लस एक्स, इसको हम पहले एक्स मान लेते हैं, इस एंगल को इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये थीटा है, थीटा है, ये 90 इधर गया, यहाँ पर ये एक्स है, अब ये 90 इधर गया तो क्या बचा यहाँ पर 90। ठीक है, तब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, ये इधर आ जाएगा थीटा तो क्या आ जाएगा माइनस थीटा। तो ये इस प्रकार ये एंगल क्या आया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल आ गया क्या 90 माइनस थीटा। अब हम क्या निकालते हैं, जब अब हम टाइम स्पेंट निकालते हैं और एंगल ऑफ इमरजेंस निकालते हैं, कब निकालेंगे, जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो डी डिस्टेंस पर फैली हुई है जब। ठीक है, तो डी क्या दिया हुआ है एम वी अपॉन 2 क्यू बी, क्या दिया हुआ है एम वी अपॉन 2 क्यू बी, एम वी अपॉन 2 क्यू बी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर थीटा है, अब थीटा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि उसके दम पे हमें क्या निकालना है, ये टाइम स्पेंड कितना करा वो निकालना है, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है हमें, ये एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम स्पेंड कितना हुआ वो निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर थीटा एंगल है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये कैपिटल आर है और ये डी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है डी अपॉन यानी बेस नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड डी अपॉन आर। अब डी क्या है यहाँ पर, डी क्या दे रखा है, सबसे पहले वाले में देखे अपन तो डी क्या दे रखा है, ये एम वी अपॉन 2 क्यू बी, एम वी अपॉन 2 क्यू बी। और देखिए यहाँ पर आर है, तो आर क्या दे रखा है हमें, यानी आर क्या कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी आर की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है एम वी सॉरी यस एम वी अपॉन क्यू बी, ये वैल्यू रहती है कैपिटल आर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये आर की जगह पुट कर देंगे, क्या एम वी अपॉन क्यू बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू बी अपॉन एम बी, क्यू बी अपॉन एम बी। तो एम बी से एम बी कैंसल, क्यू बी से क्यू बी कैंसल, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और हम साइन को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। अब अकॉर्डिंग टू टेबल किस साइन के किस एंगल पर, साइन के किस एंगल पर वैल्यू रहती है 1/2, तो वो होता है 30 डिग्री। साइन 30 पर क्या होती है वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 30, क्या आ जाएगा यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आ गया 30 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 30 डिग्री जगह हम ये भी लिख सकते हैं π/6। ठीक है, ये 180 होता है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, यहाँ पर π/6 लिख दिया हमने। ठीक है, अब निकालते हैं अपन क्या टाइम, टाइम स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड करा जब डिस्टेंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड की एम वी अपॉन 2 क्यू बी है। ठीक है, तो जब ये वाला केस था, जब डी इक्वल्स टू एम वी अपॉन 2 क्यू बी था, जब यानी डिस्टेंस है इतना था मैग्नेटिक फील्ड का, जब हमने थीटा अभी तक क्या निकाला है, थीटा निकाला 30 डिग्री, यानी कितना π/6 निकाला हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर वो 2 पाई एंगल बनाता है, मतलब अगर वो 2 पाई एंगल बनाता,
यानी अगर वो सेंटर से जैसे पार्टिकल जा रहा है और ये पार्टिकल अगर सेंटर से 2 पाई एंगल बना देता है यानी 360 डिग्री एंगल बना देता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, तो टाइम पीरियड जो है कितना टाइम स्पेंड करता है वो m/qb को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब ये क्या है कि π/6 से एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, तो एक कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, m/qb को π/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टाइम स्पेंड आ गया। ये देखिए कैसे करा, ये देखिए जब उसने π/6 एंगल बनाया सेंटर के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमने क्या करा टाइम पीरियड में, तो m/qb को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, π/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना टाइम स्पेंड करा उसने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी पूरी पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड करा, m/qb π/6, जब उसने कितना एंगल बनाया सेंटर पर, π/6 एंगल बनाया। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला हम कैसे करेंगे, तो सेकंड केस में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए सेकंड केस दिया हुआ है हमारे पास d=mv/qb। अब देखिए d=mv/qb दिया हुआ है और r की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल R की वो होती है क्या, mv/qb, यानी जो डिस्टेंस है यानी जितनी फैली हुई है फील्ड, ये देखिए जैसे फील्ड है इसकी डिस्टेंस कितनी है, जितनी r की डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस क्या है d, और ये इक्वल है आर के, आर भी इतना ही है। और जब आर भी इतना ही है तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पार्टिकल यहाँ से एंटर होगा, फिर वो क्या यहाँ से सीधे सीधे जाएगा और यहाँ पर एंड पॉइंट पर पहुँच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी मैग्नेटिक फील्ड होती तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर फोर्स लगते आता और वो इधर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या डाइवर्ट नहीं होगा, वो सीधा ही निकल जाएगा। जैसे वो यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा और इधर जाके जब, तो वो तो डी तो आर के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा वो क्या हो जाएगा, अगर आर हमारा या डी डी हमारी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी और इधर होती तो ये थोड़ा बेंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर पहुँचेगा फिर यहाँ से फोर्स लगना बंद हो जाएगा इसके ऊपर, और ये सीधा अगर सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल कितना बनाएगा ये, जैसे अभी तो थीटा देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल कितना बनेगा, जैसे यहाँ पर ये आर है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया डी, और ये खींच दी हमने लाइन। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, वैसे हम इसको अभी तक तो थीटा मान लेते हैं, और ये इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब किसी को भी कोई सा भी एक ट्रेंगल है उसके अगर सभी एंगल को मिलाएंगे तो हमारा सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, 180 आता है। ठीक है, तो ये थीटा प्लस 90 प्लस इसको हम मान लेते पहले एक्स, ये देखिए थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वस टू 180। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स इक्वस टू 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल आएगा हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से साइन थीटा निकालते हैं हम। ठीक है, हम निकालते हैं साइन थीटा। तो इसमें क्या होता है साइन थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर डी है, और हाइपोटेनस क्या है कैपिटल आर है। अब डी डी आप यहाँ पर डी क्या है, वो आर के बराबर ही है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल आर इक्वस टू क्या आएगा, 1 आएगा। और अब साइन के कौन सी डिग्री पर वैल्यू रहती है साइन की 1, साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू रहती है 1, तो हम उसको क्या कहेंगे, साइन थीटा इक्वस टू जैसे 1, तो कौन सी डिग्री पर साइन की वैल्यू रहती है 1, वो होता है क्या 90 डिग्री, तो थीटा इक्वस टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री आ गया यहाँ पर, तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वस टू क्या हो गया, π/2, तो एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री यानी π/2। अब क्या करेंगे हम कि टाइम स्पेंड कितना करा, जब भी ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में था तो कोई सा भी शेप बनाया उसने, तो उसने टाइम स्पेंड कितना करा है, टाइम स्पेंड करने कितना करा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये π/2 एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये क्या बना है π/2, और ये जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए π/2 मल्टीप्लाई हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम को, टाइम पीरियड को π/2 मल्टीप्लाई बाई टी π/2 से। ठीक है, अब π/2 मल्टीप्लाई बाई m/qb, तो यानी इतना टाइम स्पेंड करा उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब वो एंगल कितना बना रहा था सेंटर के साथ 90 डिग्री,
90 डिग्री जब वो एंगल बना रहा था तो इतना टाइम स्पेंड करा उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट जो दिया हुआ है 2mv/qb। ठीक है, तो यानी फील्ड जो दी हुई है वो रेडियस से डबल दी हुई है, यानी इसको हम r लिख सकते हैं 2r, यानी 2r के बराबर अब d दिया हुआ है। अब देखते हैं अपन इसका फील्ड कैसे बना, कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आर है वो कहाँ तक है, इसका आधा है, ये यहाँ तक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है पूरी। ठीक है, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा सर्कल, यानी अब वो सर्कल बन जाएगा, पूरा पूरा घूम जाएगा। देखिए यहाँ से एंटर होगा वो, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक निकल जाएगा वो। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हुए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो सेंटर है पॉइंट का, यहाँ से वो कितना एंगल बना रहा है, वो 180 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंसी देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। तो जब भी हम यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे इसका, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और डी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2r है, और ये r है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2। तो थीटा के कौन से इस पे थीटा के साइन साइन कौन से एंगल वैल्यू 2 रहती है, 2 रहती है, और कहीं पर भी नहीं रहती है 2। तो हम यहाँ पर क्या, ये इसको नॉट पॉसिबल कर देंगे अभी तो। लेकिन अब यहाँ से अगर अपन यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, जैसे d है, d/2, सॉरी d/2, और यहाँ से एक और लाइन खींच देते हैं जो r है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा अब निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा d/2/r। तो यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, क्यों, आर, देखिए d=r है, तो यहाँ पर से r निकालेंगे अपन, क्या आ जाएगा, r=d/2 ही रहेगा। तो r की जगह हम d/2 रखें तो d/2 से d/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर 1। तो साइन की कौन से डिग्री पर वैल्यू लेती है 1, साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू लेती है 1, जो होता है वो क्या, θ=90 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को पाई/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ इमरजेंसी जो बन रहा है, हम कहाँ से देख रहे हैं, किसी कंपैरिजन में देख रहे हैं, किसी रिलेटिव में देख रहे हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रिलेटिव में देख रहे हैं हम इसके एंगल को। तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो θ= क्या है यहाँ पर, एक्चुअली 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंसी क्या हुआ, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। अब इन पर ध्यान मत देना, अब ये जैसे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, θ=90 डिग्री है, कैसे हुआ है। फिर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल है हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना बन रहा है, θ= क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, θ=0 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए साइन 180, साइन 180, जब भी हम टाइम स्पेंड करना है, निकालना है कितना टाइम स्पेंड करा है इस चार्ज ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे, T=m/qb। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पाई, ये एंगल कितना बना रहा है इसके, ये सेंटर के साथ 180 बना रहा है, यानी इसको हम पाई लिख सकते हैं। तो हम टाइम को, जो टाइम पीरियड है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम पीरियड क्या है, m/qb, इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई के साथ, तो क्या आ जाएगा, जितना टाइम स्पेंड करा है इस चार्ज ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सब आ जाएगा। ठीक है,